ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। देश की सेवा करते करते, देश की सेवा करते करते बीते हर पल मेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। मानव जीवन में एक शारीरिक रोग आते हैं जिनका उपचार चिकित्सा के माध्यम से, अनेकों चिकित्सकों के माध्यम से हो जाता है, संभव है। लेकिन दूसरा रोग है मानसिक रोग। उसका आपको कोई चिकित्सक नहीं मिलेगा। अनेकों जो शहरों में जाएंगे तो हृदय विशेषज्ञ मिलेगा, हड्डी विशेषज्ञ मिलेगा, मानसिक विशेषज्ञ मिलेगा, पूरी बॉडी के अलग अलग विशेषज्ञ मिल जाएंगे। लेकिन आज तक कोई मन की गति को समझ जाए ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है। मन के रोगों को समझ जाए ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है। तो आइए हम आज संतों के विचारों को, महापुरुषों के आप्तोपदेशों को आज हम चिंतन करेंगे, उन विचारों को हम विमर्श करेंगे। तो मानसिक रोगों के लिए उपाय क्या है? तो अनेकों प्रकार के इसमें साधनाएं बताई हैं। कोई ओमकार की साधना करते हैं, कोई शारीरिक श्रम करने के बाद साधना करते हैं। अनेकों संस्थाएं, इंस्टीट्यूट साधना, ध्यान, योग आदि चला रहे हैं। किसके लिए? केवल मानसिक शांति के लिए, मन की शांति के लिए, प्रसन्नता के लिए, हमारी हैप्पीनेस लाइफ हो, इसके लिए। तो हम समझेंगे ओम या सोहम। तो सोहम साधना क्या है, आज हम इस पर विचार करेंगे। तो सोहम का अर्थ है मैं वह हूँ। ओम अर्थात आत्मा, वह परमात्मा। सो हम शब्द में आत्मा और परमात्मा का समन्वय है, साथ ही शरीर और प्राण का भी। सोम साधना जितनी सरल है, बंधन रहित है, उतनी ही महत्वपूर्ण भी है। उच्च स्तरीय साधनाओं में सोहम साधना को सर्वोपरि माना गया है, क्योंकि उसके साथ जो संकल्प जुड़ा हुआ है वह चेतना को उच्चतम स्तर तक जागृत कर देने में, जीव और ब्रह्म को एकाकार कर देने में विशेष रूप से समर्थ है।
इतनी इस स्तर की भाव संवेदना और किसी साधना में नहीं है। इसे सामान्य साधनाओं की पंक्ति में न रखकर स्वतंत्र नाम दिया गया है। महापुरुष जन इसको हंस योग भी कहते हैं। जीवात्मा सहज स्वभाव से सोहम का जप श्वास प्रश्वास के साथ अनायासी करता है। मूल मंत्र भी यही है। महर्षि पतंजलि कहते हैं श्वास प्रश्वास योर गति विक्षेद स प्राणायाम। तो यह संख्या 24 घंटे में 21,600 के लगभग हो जाती है। एक शास्त्र है गोरक्ष संहिता, उसमें जीव हकार की ध्वनि से बाहर आता है। उसमें एक उसके अनुसार बताया गया है कि हकार की ध्वनि से बाहर आता है और सकार की ध्वनि से भीतर जाता है। इस प्रकार वह सदा हंस हंस जप करता रहता है। इस तरह एक दिन में और एक रात में जीव 21,600 मंत्र का जप करता रहता है, अर्थात 24 घंटे में 21,600 बार वो जप कर लेता है मनुष्य। तो संस्कृत व्याकरण के आधार पर सोहम का संक्षिप्त रूप ओम हो जाता है। सो हम पद से सकार और हकार का लोप करके शेष का संधि योजन करने से वह प्रणव अर्थात तस्य वाचक प्रणव, प्रणव किसका वाचक है? ओमकार का ही रूप हो जाता है। सोहम साधना गायत्री की योग साधना है। यह साधना व्यक्ति के श्वास लेते निकालते समय स्वतः ही होती रहती है। श्वास बाहर निकालते समय हकार की ध्वनि और भीतर ग्रहण करते समय सकार की ध्वनि होती है। विद्वान लोग इसी को सोहम साधना कहते हैं। इस साधना की दूसरी प्रेरणा जीवात्मा और ब्रह्म की तथा आत्मा और परमात्मा की तात्विक एकता भी प्रतिपादन करती है। शो अर्थात वह, हम अर्थात मैं, इन दोनों का मिला जुला निष्कर्ष निकला मैं हूँ, मतलब मैं वह हूँ, वह मैं हूँ। वह अर्थात परमात्मा और मैं अर्थात जीवात्मा, दोनों का समन्वय एक ही भाव सोहम। इससे आत्मा और परमात्मा एक हैं, इस अद्वैत सिद्धांत का समर्थन होता है। महावाक्यों में तत्त्वमसि, अयमात्मा ब्रह्म, शिवोहम, सच्चिदानंदोहम जैसे वाक्यों का प्रतिपादन है। सोहम साधना को अजपा जप और प्राण गायत्री भी कहा गया है। इसको अजपा जप इसलिए कहा गया है क्योंकि यह जप अपने आप होता रहता है। इसको जपने की नहीं बल्कि सुनने की आवश्यकता है। साथ ही इसको प्राण गायत्री इसलिए कहा गया है क्योंकि यह जप प्रत्येक श्वास के साथ स्वतः ही होता रहता है। अजपा गायत्री योगियों को मोक्ष प्रदान करने वाली है। उसका विज्ञान जानने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इसके समान और कोई विद्या नहीं है। इसके बराबर और कोई पुण्य न भूतकाल में हुआ है और न ही भविष्य काल में होगा। सोहम को सद्ज्ञान, तत्वज्ञान, ब्रह्मज्ञान भी कहा गया है। इसमें आत्मा को अपनी वास्तविक स्थिति समझने, अनुभव करने का संकेत है। वह परमात्मा मैं ही हूँ, इस तत्व ज्ञान में माया मुक्ति स्थिति की शर्त जुड़ी ही है। नर कीट, नर पशु और नर पिशाच जैसी निकृष्ट परिस्थितियों में घिरी अहमता के लिए इस पुनीत शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता।
बोले कैसे? जैसे रावण, कंस, हिरण्यकश्यपु जैसे अहंकारग्रस्त आताताई लोगों के मुख से अपने को ईश्वर कहलाने के लिए बाधित करते हैं। अहंकार उन्मत्त मना स्थिति में वे अपने को वैसा समझते भी थे, पर इससे बना क्या? उनका अहंकार ही उन्हें ले डूबा। सोहम साधना में पंच तत्वों और 3 गुणों से बने शरीर को ईश्वर मानने के लिए नहीं कहा गया है। ऐसी मान्यता तो उल्टा अहंकार जगा देगी और उत्थान के स्थान पर पतन का नया कारण बनेगी। यह दिव्य संकेत आत्मा के शुद्ध स्वरूप का विवेचन है। वह वस्तुतः ईश्वर का अंश है। समुद्र और लहरों की, सूर्य और किरणों की, मठाकाश और घटाकाश की, ब्रह्मांड और पिंड की, आग चिनगारी की उपमा देकर परमात्मा और आत्मा की एकता का प्रतिपादन करते हुए मनीषियों ने यही कहा है कि मल आवरण विक्षेप से, कषाय कल्मषों से मुक्त हुआ जीव वस्तुतः ब्रह्म ही है। दोनों की एकता में व्यवधान मात्र अज्ञान का है। यह अज्ञान ही अहंता के रूप में विकसित होता है और संकीर्ण स्वार्थ परतता में निमग्न होकर व्यर्थ चिंतन तथा अनर्थ कार्य में निरत रहकर अपनी दुर्गति अपने आप बनाता है। तत्त्वमसि अयमात्मा ब्रह्म, शिवोहम, सच्चिदानंदोहम, शुद्धोषि, बुद्धोषि, निरंजनोषि जैसे वाक्यों में इसी दर्शन का प्रतिपादन है। उसमें जीव और ब्रह्म की तात्विक एकता का प्रतिपादन है। सोहम शब्द का निरंतर जप करने से उसका एक शब्द चक्र बन जाता है जो उलटकर हंस के समान प्रतिध्वनित होता है। योग रसायन में कहा गया है हंसो हंसो। इस पुनरावृत्ति क्रम से जप करते रहने पर शीघ्र ही सोहम सोहम ऐसा जप होने लगता है। अभ्यास के अनंतर चलते बैठते और सोते समय भी हंस मंत्र का चिंतन परम सिद्धिदायक है। इसे ही हंस हंसो सोहम मंत्र भी कहते हैं। जब मन उस हंस तत्व में लीन हो जाता है तो मन के संकल्प विकल्प समाप्त हो जाते हैं और शक्ति रूप ज्योति रूप शुद्ध बुद्ध नित्य निरंजन ब्रह्म का प्रकाश प्रकाशित होता है। समस्त देवताओं के बीच हंस ही परमेश्वर है, हंस ही परम वाक्य है, हंस ही वेदों का सार है, हंस परम रुद्र है, हंस ही परात्पर ब्रह्म है। समस्त देवों के बीच हंस अनुपम ज्योति बनकर विद्यमान है। सदा तन्मयतापूर्वक हंस मंत्र का जप निर्मल प्रकाश का ध्यान करते हुए करना चाहिए। जो अमृत से अभिसिंचित करते हुए हंस तत्व का जप करता है उसे सिद्धियों और विभूतियों की प्राप्ति होती है। जो हंस तत्व की साधना करता है वह त्रिदेव रूप है, सर्वव्यापी भगवान को जान ही लेता है। श्वास के निकलने में हकार और प्रविष्ट होने में शकार जैसी ध्वनि होती है। हकार शिवरूप और सकार शक्ति रूप कहलाता है। प्रसंग आता है कि एक बार पार्वती जी ने भगवान शिवजी से सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाले योग के विषय में पूछा तो भगवान शंकर ने इसका उत्तर देते हुए पार्वती जी से कहा, अजपा नाम की गायत्री योगियों को मोक्ष प्रदान करने वाली है। इसके संकल्प मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सुनकर पार्वती जी को इस विषय में और अधिक जानने की इच्छा हुई। इसके संपूर्ण विधि विधान को जानना चाहा। तब भगवान शंकर ने पुनः कहा, हे देवी, यह देह ही देवालय है और यह शव ही शिवालय है जिसमें देव प्रतिमा स्वरूप ही विद्यमान है। इस देह रूपी देवालय में
देव प्रतिमा स्वरूप जीव विद्यमान है। इसलिए अज्ञान रूपी निर्माल्य को त्याग कर, अज्ञान रूपी अंधकार को त्याग कर सोहम भाव से उस देव की आराधना करनी चाहिए। देवी भागवत में आया है, हंस योग में सभी देवताओं का समावेश है। जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेशमय हंस योग है। हंस ही गुरु है, हंस ही जीव ब्रह्म अर्थात आत्मा परमात्मा है। सोहम साधना में आत्मबोध, तत्वबोध का मिश्रित समावेश है। मैं कौन हूँ? इसके उत्तर में परमात्मा। इसे जीव और ईश्वर का मिलना, आत्मदर्शन, ब्रह्म दर्शन भी कह सकते हैं, और आत्मा परमात्मा की एकता भी, यही ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान के उदय होने पर ही आत्मज्ञान, सद्ज्ञान, तत्वज्ञान, व्यवहार ज्ञान आदि सभी की शाखाएं, प्राशाखाएं फूटने लगती हैं। सांस खींचते समय सो की ध्वनि, रोकते समय अ की और निकालते समय हम की सूक्ष्म ध्वनि को सुनने का प्रयास करना ही सोहम साधना है। इसे किसी भी स्थिति में, किसी भी समय किया जा सकता है। जब भी अवकाश हो उतनी ही देर इस अभ्यास क्रम को चलाया जा सकता है। अभ्यास क्या है? सांस को खींचते समय सो की, रोकते समय अ की और निकालते समय हम की सूक्ष्म ध्वनि को सुनने का प्रयास करना है। तो यों शुद्ध शरीर, जिस अभ्यास को जब करेंगे तो उतनी ही देर इस अभ्यास क्रम को चलाया जा सकता है। यों शुद्ध शरीर, शांत मन और एकांत स्थान तथा कोलाहल रहित वातावरण में कोई भी साधना करने पर उसका प्रतिफल अधिक श्रेयस्कर होता है, अधिक सफल होता है। सोहम साधना का चमत्कारी परिणाम भी अतुल है। यह प्राण योग की विशिष्ट साधना है। 10 प्रधान और 54 गौण, कुल 64 प्रकार के प्राणायामों का विधान बताया है। 64 प्रकार के प्राणायामों का विधि विधान साधना विज्ञान के अंतर्गत आता है। इसके विविध लाभ हैं, अनेकों प्रकार के लाभ हैं। इन सभी प्राणायामों में सोहम साधना रूपी प्राण योग सर्वोपरि है। यह अजपा, गायत्री जप प्राण योग के अनेक साधन विधानों में सर्वोच्च है। इस एक के ही द्वारा सभी प्राणायामों का लाभ प्राप्त हो सकता है। तो सोहम और कुंडलिनी शक्ति षटचक्र वेदन में प्राण तत्व का ही उपयोग होता है। नासिका द्वारा प्राण तत्व में जाने पर आज्ञा चक्र तक जो एक ही ढंग से कार्य चलता है, पर पीछे उसके भावपरक तथा शक्तिपरक ये 2 भाग हो जाते हैं। भावपरक हिस्से में फेफड़े में पहुंचता हुआ प्राण शरीर के समस्त अंग प्रत्यंगों में समाविष्ट होकर सत का संस्थान और असत का विस्थापन करता है। शक्तिपरक प्राणधारा आज्ञा चक्र से मस्तिष्क के पिछले हिस्से को स्पर्श करती हुई मेरुदंड में निकल जाती है। जहाँ ब्रह्मनाड़ी का महानाद है, उसी ब्रह्मनाद में इड़ा पिंगला 2 विद्युत धाराएं प्रवाहित हैं, जो मूलाधार चक्र तक जाकर सुषुम्ना सम्मिलन के बाद लौट आती हैं। मेरुदंड स्थित ब्रह्मनाड़ी के इस महानाद में ही षटचक्र भंवर की तरह स्थित हैं। इसी षटचक्र में लोक लोकांतर से संबंध जोड़ने वाली रहस्यमय कुंजियां सुरक्षित रखी हुई हैं। जो जितने रत्न भंडारों से संबंधित स्थापित कर लें वह उतना ही महान। तो कुंडलिनी
शक्ति भौतिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों की आधार पीठ है। उसका जागरण षट चक्र भेदन द्वारा ही संभव है। चक्र भेदन प्राण तत्व पर आधिपत्य के बिना संभव नहीं है। प्राण तत्व के नियंत्रण में सहायक प्राणायामों में सोहम का प्राण योग सर्वश्रेष्ठ और सहज है। सोहम साधना द्वारा एक अन्य लाभ है दिव्य गंधों की अनुभूति। गंध वायु तत्व की तन्मात्रा है। इस तन्मात्रा द्वारा देव तत्वों की अनुभूति होती है। नासिका सोहम साधना के समय गंध तन्मात्रा को विकसित करती है। परिणाम स्वरूप दिक गंधों की अनायास अनुभूति होती है। अनायास अनुभूति समय समय पर होती रहती है। इस गंधों के कुतूहल मनोविनोद की दृष्टि से नहीं लेना चाहिए, अपितु इसमें सन्निहित विषयों पर सन्निहित विभूतियों का उपयोग कर दिव्य शक्तियों की प्राप्ति का प्रयास किया जाता है। उपासना स्थल में धूप बत्ती जलाकर, गुलदस्ता सजाकर, चंदन कपूर आदि के लेपन या इत्र गुलाब जल के छिड़काव द्वारा सुगंध पैदा की जाती है और उपासना अवधि में उसी की अनुभूति गहरी होती चले तो साधना स्थल से बाहर निकलने पर बिना किसी गंध उपकरण के भी दिग्गंध आती रहेगी। ऐसी दिग्गंध एकाग्रता की अभिरुचि का चिन्ह है। विभिन्न पशु पक्षियों कीड़े मकोड़े में घ्राण शक्ति का महत्व सर्वविदित है। उसी के सहारे वे रास्ता ढूंढते हैं, शत्रु को भांपते और सुरक्षा का प्रबंध करते हैं, प्रणय सहचर को आमंत्रित करते हैं, भोजन की खोज करते हैं तथा मौसम की जानकारी प्राप्त करते हैं। इसी घ्राण शक्ति के आधार पर प्रशिक्षित जो कुत्ते होते हैं वे अपराधियों को ढूंढ निकालते हैं। जिनको विशेष प्रकार का प्रशिक्षण मिलता है वे कुत्ते अपराधियों को खोज लेते हैं। तो मनुष्य अपनी घ्राण शक्ति को विकसित कर अतीन्द्रिय संकेतों तथा अभिज्ञात गतिविधियों को समझ सकते हैं। दिव्य शक्ति से संबंध का भी गंधानुभूति एक महत्वपूर्ण माध्यम है। सोहम साधना इसी शक्ति को विकसित करती है। तो सोहम साधना का क्या विधान है? साधना करते समय जब सांस भीतर जा रही हो तब सो की भावना, भीतर रुक रही हो तब आकार की भावना, और जब उसे बाहर निकाला जा रहा हो तब हम ध्वनि का ध्यान करना चाहिए। इन शब्दों को मुख से बोलने की आवश्यकता नहीं है, मात्र श्वास के आवागमन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और साथ ही यह भावना भी की जाती है कि आवागमन के साथ दोनों शब्दों की ध्वनि हो रही है या नहीं। आरंभ में कुछ समय यह अनुभूति उतनी स्पष्ट नहीं होती, किंतु प्रयास जारी करने पर कुछ ही समय के बाद इस प्रकार की ध्वनि प्रवाह अनुभव में आने लगता है और उसे सुनने में न केवल चित्त ही एकाग्र होता है वरन आनंद का अनुभव भी होता है। ध्यान से मन का बिखराव दूर होता है और प्रकृति को एक केंद्र पर केंद्रित करने से उससे एक विशेष मानसिक शक्ति उत्पन्न होती है। उसे जिस भी प्रयोजन के लिए जिस भी केंद्र पर केंद्रित किया जाए उसमें जागृति स्फुरणा उत्पन्न होती है। मस्तिष्कीय प्रसुप्त क्षमताओं को, षट चक्रों को, 3 ग्रंथियों को जिस भी केंद्र पर केंद्रित किया जाए वही सजग हो उठता है और उसके अंतर्गत जिन सिद्धियों का समावेश है उसमें तेजस्विता आती है। सोहम साधना के लिए किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, न समय का न स्थान का, स्नान जैसा भी कोई प्रतिबंध नहीं है। जब भी अवकाश हो, सुविधा हो, भाग दौड़ का काम न हो,
मस्तिष्क चिंताओं से खाली हो, तभी इसे आरंभ कर सकते हैं। यों हर उपासना के लिए स्वच्छता, नियत समय, स्थिर मन के नियम हैं। धूप दीप से आवरण को प्रसन्नतादायक बनाने की विधि है। वे अगर सुविधापूर्वक बन सकें तो श्रेष्ठ, अन्यथा रात्रि को आंखें खोलने पर बिस्तर पर लेटे लेटे भी इसे किया जा सकता है। यों मेरुदंड को सीधा रखकर पद्मासन से बैठना हर साधना में उपयुक्त माना जाता है, पर इस साधना में उन सब का अनिवार्य प्रतिबंध नहीं है। एकाग्रता के लिए हर सांस पर ध्यान और उसमें भी गहराई में उतरकर सूक्ष्म ध्वनि का श्रवण। इन दो प्रयोजनों के अतिरिक्त तीसरा भाव पक्ष है, जिसमें यह अनुभूति जुड़ी हुई है कि मैं वह हूँ, अर्थात आत्मा परमात्मा के साथ एकीभूत हो रही है। इसके निमित्त वह सच्चे मन से आत्मसमर्पण कर रही है। यह समर्पण इतना गहरा है कि दोनों के मिलने से एक की सत्ता मिट जाती है और दूसरे की रह जाती है। दीपक जलता है तो लौ ही दृष्टिगोचर होती है, तेल तो नीचे पैंदे में पड़ा अपनी सत्तावत्ती माध्यम से प्रकाश रूप में समाप्त करता चला जाता है। तो हमको विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मानसिक रोगों को यदि हमको हटाना है तो किसी वैद्य के माध्यम से नहीं, सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, सद्गुरु के पास, एक अच्छे शिक्षक के पास में जाकर के हम उनसे प्रशिक्षित होकर के अपने मन के रोगों को हम दूर कर सकते हैं और उसके बाद हम अनेकों लोगों के मन के दुख को दूर कर सकते हैं। तो आइए प्रभु कीर्तन के बाद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, श्यामा गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, श्यामा गोविंद गोविंद, हे गोपाल, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, माधव गोविंद गोविंद, माधव गोविंद गोविंद, माधव गोविंद गोविंद, माधव गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, राम गोविंद गोविंद, राम गोविंद गोविंद, श्यामा गोविंद गोविंद, श्यामा गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।